हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ग्रोटेस्क मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। एक जापानीज मूवी है और ग्रोटेस्क का हिंदी में मतलब होता है अजीबोगरीब या बेतुका। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 4.8 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टोमेटोज पर ये 30% फ्रेश है। बात की जाए मूवी के स्टोरी की, तो मूवी की स्टोरी बेस्ड है एक साइको सर्जन के ऊपर जो कि लोगों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करता है और उसके चंगुल में एक कपल फंस जाता है और डॉक्टर उन पर अपनी सर्जरी परफॉर्म करता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कपल उस साइको से बच पाएंगे या नहीं। मूवी की कैटेगरी आपको हॉरर थ्रिलर मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक अबेंडेंड सड़क पर एक कपल को चलते हुए देख पाते हैं। तभी अचानक से उनके सर पर एक आदमी हथौड़े से मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। वो उन दोनों लड़के लड़की को किडनैप कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की अपने आंखें खोलती है तो हम उसे एक लोहे के स्टैंड से बंधा हुआ देख पाते हैं। उसका मुंह भी बंद किया होता है। वो बहुत घबरा रही होती है और वो देखती है कि उसे एक आदमी बांधने में लगा हुआ है। वो लड़की चिल्लाना चाहती है और यहाँ से बाहर निकलना चाहती है पर वो आदमी उसे चुप रहने को कहता है। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ चल क्या रहा है। वो आदमी थोड़ा सा आगे जाता है और उस लड़की के सामने वाले स्टैंड को घुमाता है। ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है जिसे भी उस आदमी ने लड़की की तरह ही बांधा हुआ था। हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये आदमी उन्हें किडनैप करके क्यों लाया है। ना तो वो दोनों अमीर हैं और ना ही उनकी किसी से दुश्मनी है, तो इसने उन्हें किडनैप क्यों किया हुआ है। फिर वो आदमी उन दोनों को चुप रहने को कहता है और उस लड़के से 2 में से एक नंबर को चुनने के लिए कहता है। वो लड़का वैसा नहीं करता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लड़के को डरा हुआ देख वो लड़की भी चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो आदमी एक स्क्रू ड्राइवर जैसी चीज़ उठाकर लड़के की ज़बान में डालता है जिससे कि उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर वो आदमी स्क्रू ड्राइवर को लड़के के पेट में मारता है जिससे कि वो लड़का पेशाब कर देता है और उसके पेट से खून निकलने लगता है जिससे कि वो लड़का बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही होती। वो देखती है कि अब वो आदमी स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके पास आ रहा है। तब लड़की चिल्लाने लगती है। वो आदमी लड़की के पास आकर उसके फेस को चाटने लगता है और फिर स्क्रू ड्राइवर को टेबल पर रख देता है और लड़के के पास जाता है और उसके पेट में उंगलियां डालकर उसे उल्टियां करवाता है। ये देखकर वो लड़की उस आदमी से रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ने के लिए, जिस पर वो आदमी लड़की से पूछता है क्या तुम इस लड़के के लिए अपनी जान दे सकती हो, पर वो लड़की उसे मना कर देती है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम अकाए है और वो उस लड़के यानी काजुओ के साथ पहली बार डेट पर गई थी। वो उन दोनों की पहली मुलाकात थी। काजुओ ने अकाई को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। ये उस लड़की की पहली डेट थी। इससे पहले अकाई ने किसी को भी डेट नहीं किया था। अकाई भी काजुओ को पसंद करने लगती है। डेट के बाद वहाँ से जाते समय अकाई ने काजुओ से पूछा था कि क्या वो उसके लिए अपनी जान दे सकता है। तब काजुओ हैरान हो गया था क्योंकि ये उसकी अकाई के साथ पहली मुलाकात थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका क्या जवाब दे। तब अकाई हंसते हुए कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। तब काजुओ उसका हाथ पकड़कर कहता है कि जब समय आएगा तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगा और तभी उस आदमी ने इन्हें किडनैप कर लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी काजुओ को टॉर्चर करके उसे उल्टियाँ करवा रहा होता है और फिर वो काजुओ के हाथ खोल देता है। काजुओ अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी से हाथापाई करने लगता है पर वो आदमी काजुओ के चोट पर मारता है और उसे फिर से स्टैंड से बांध देता है। टॉर्चर के कारण काजुओ अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर वो आदमी बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि अकाई बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसे पीरियड्स आए हुए हैं जिसके कारण उसे ब्लीडिंग होने लगती है। तभी वो आदमी वापस आ जाता है और म्यूजिक प्लेयर को ऑन कर देता है। फिर काजुओ भी होश में आ जाता है। वो आदमी दोनों से पूछता है कि उन्होंने कितनी बार सेक्स किया है, पर इसका वो दोनों कोई जवाब नहीं देते।
तब वो आदमी उनसे फिर से यही सवाल पूछता है। इस पर काजुओ कहता है कि उसने कभी भी लाइफ में सेक्स नहीं किया। तो वो आदमी उन्हें सच बोलने को कहता है और सच बोलने पर शायद वो उन्हें छोड़ भी दे। फिर वो अकाई से पूछता है क्या उसने लाइफ में कभी सेक्स किया है। तो अकाई उसे कहती है कि हाँ, उसने एक बार सेक्स किया है। फिर वो आदमी काजुओ से पूछता है कि क्या तुम इसे पसंद करते हो। तब काजुओ कहता है कि हाँ, वो उसे पसंद करता है। जिस पर वो आदमी काजुओ से पूछता है कि क्या तुम इसके लिए अपनी जान दे सकते हो। ये सुनकर काजुओ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो उस आदमी को हाँ कह देता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम दोनों यहीं पर मरोगे, पर अगर उन दोनों ने उसे सेक्सुअली एक्साइटेड कर दिया तब शायद वो उन दोनों को छोड़ दे। फिर वो आदमी काजुओ के घाव का इलाज कर देता है और उसका पैंट नीचे उतार देता है। फिर वो आदमी अकाई का स्टैंड काजुओ के पास लेकर आता है और दोनों से कहता है कि दोनों अपनी नज़रों को एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पर रखें। वो आदमी अकाई के प्राइवेट पार्ट में अपना हाथ डालकर उसे सेक्सुअली टॉर्चर करता है और बाद में वो काजुओ के साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी उनसे कहता है कि वो दोनों तभी बोले जब वो उन्हें बोलने के लिए कहे और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें सजा देगा। वो उन्हें कुछ पिलाता है और उनसे कहता है कि अब उनके असली दर्द की शुरुआत होगी और फिर वो दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में उन दोनों को लोहे के टेबल से बांधा गया होता है। ये रूम किसी ऑपरेशन थिएटर की तरह होता है जहाँ पर वो आदमी डॉक्टर के कपड़ों में उनके पास खड़ा हुआ होता है। फिर वो आदमी अकाई और काजुओ को फिर से होश में लेकर आता है। वो चेनसो लेकर काजुओ के पास जाता है और उसके दोनों हाथों की उंगलियां काट देता है। काजुओ दर्द से छटपटा रहा होता है और अकाई उसकी ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो आदमी काजुओ की उंगलियों को जमा करके उसकी माला बनाकर अकाई को पहना देता है। अकाई को इससे उल्टी जैसा फील होता है और वो आदमी अकाई से कहता है कि उसे भी अपने बॉयफ्रेंड को कोई गिफ्ट देना चाहिए, जिससे अकाई बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो आदमी अकाई के एक हाथ की उंगलियां काट देता है। वो उसके दूसरे हाथ की उंगलियां काट रहा होता है। तब अकाई उसे नो प्लीज़ कहती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसने मना किया था कि उन्हें तभी बोलना है जब वो उनसे कुछ पूछेगा और अब अकाई को सज़ा मिलेगी। फिर वो आदमी सीजर से अकाई की छाती पर जख्म करता है। बाद में वो उसकी कटी हुई उंगलियों को जमा करता है और फिर से चेनसो से अकाई का एक हाथ काट देता है। दर्द के कारण अकाई अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर वो आदमी अकाई की उंगलियों को जमा करके उसकी माला बनाकर काजुओ को पहना देता है। काजुओ गुस्से में उस पर चिल्लाता है तो वो आदमी कहता है कि तुम अकाई के लिए अपनी जान दे सकते हो और अब तुम्हें मरना होगा, पर उससे पहले वो उसे टॉर्चर करेगा। फिर वो आदमी काजुओ को अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि वो काजुओ के टुकड़े करेगा और इसके दौरान काजुओ मर गया तो वो अकाई को टॉर्चर करेगा, लेकिन अगर वो काजुओ से इम्प्रेस हो गया तो वो अकाई को छोड़ देगा। तब काजुओ अकाई की तरफ देखता है जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर सह चुकी होती है। उसे देखकर काजुओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इसके लिए मान जाता है। फिर वो आदमी काजुओ से कहता है कि पहले वो कुछ कील को उसके स्क्रोटम में ठोकेगा। तो जिसको स्क्रोटम का मतलब नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि स्क्रोटम एक पाउच लाइक आउटर कवरिंग होती है लड़कों के अंदर, जिसमें लड़कों के टेस्टिस प्रोटेक्टेड रहते हैं। वो आदमी काजुओ से पूछता है क्या वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि इससे काजुओ को बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। पर काजुओ अकाई की तरफ देखता है और वो ये दर्द सहने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो आदमी एक एक करके कुछ कीलों को हथौड़े से काजुओ के स्क्रोटम में ठोक देता है, जिससे कि काजुओ के टेस्टिस फूट जाते हैं। काजुओ दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन अकाई के लिए वो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो आदमी काजुओ से कहता है कि अब वो उसका पेनिस काटेगा, जिसके बाद वो किसी भी लड़की के साथ सेक्स नहीं कर पाएगा, इंक्लूडिंग अकाई। वो आदमी काजुओ से पूछता है कि क्या वो अब क्विट करना चाहता है, पर काजुओ अकाई को बचाने के लिए इस टॉर्चर को भी सहने के लिए तैयार हो जाता है। वो आदमी काजुओ की आंखों में खुद को इंसल्टेड फील करता है और वो काजुओ की एक आंख को फोड़ देता है और कहता है कि अब वो उसका पेनिस काटेगा, जिस पर अकाई उस आदमी को उल्टा बोल देती है, जिससे वो आदमी गुस्सा होकर काजुओ का पेनिस काट देता है और उसके टेस्टिस को देखकर कहता है कि वो हार गया है और वो दोनों जीत चुके हैं, क्योंकि काजुओ ने सच बोला था कि उसने कभी भी सेक्स नहीं किया है और उसके टेस्टिस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं
और अब वो उन्हें मरने नहीं देगा। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि उस आदमी ने अकाई और काजुओ का ट्रीटमेंट कर दिया है। जब काजुओ होश में आता है तो अकाई से कहता है कि उसे खुशी है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर वहाँ वो आदमी उनके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। तब अकाई उससे पूछती है कि वो उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहा है। तब वो आदमी कहता है कि अभी वो उन्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि अभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। वो कहता है कि वो एक डॉक्टर है और जब वो दोनों पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब वो उन दोनों को छोड़ देगा और अपने आप को पुलिस को सरेंडर कर देगा और जो उसने उन दोनों को नुकसान पहुंचाया है उसके बदले में वो उन्हें $700 मिलियन रिवॉर्ड में देगा। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद काजुओ और अकाई खाना खाते हुए बात करने लगते हैं। अकाई कहती है कि उसे उस आदमी का बिहेवियर अजीब लग रहा है और क्या वो आदमी सच में उन दोनों को यहाँ से जाने देगा। काजुओ इस पर कहता है कि उसे नहीं पता कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। फिर अकाई काजुओ से कहती है कि अगर वो दोनों यहाँ से निकल पाए तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी काजुओ के साथ रहना चाहेगी। इस पर काजुओ उससे कहता है कि वो भी उसके साथ रहना चाहेगा क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि अकाई और काजुओ की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है और वो आदमी भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है। फिर वो आदमी उन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों की रिकवरी से बहुत ज़्यादा खुश है और अब वो उन्हें 1-2 दिन में छोड़ देगा। वो उनके लिए वहाँ मेडिसिन रखकर चला जाता है। इस बात से काजुओ और अकाई भी राहत महसूस करते हैं। इसके बाद जब वो दोनों होश में आते हैं तो वो देखते हैं कि वो फिर से उसी लोहे के स्टैंड से बंधे हुए हैं। वो आदमी उनसे कहता है कि वो उन दोनों से काफ़ी एक्साइट हुआ है, इसीलिए वो उन दोनों को थोड़ा और टेस्ट करेगा। वो काजुओ को एक बार और चेक करना चाहता है कि क्या वो अकाई के लिए अभी भी जान दे सकता है। इसके लिए वो काजुओ के शरीर पर एक कट करेगा और उसका रेक्टम बाहर निकालेगा। उसके बाद उसके एनस के रास्ते को ख़त्म कर देगा और फिर उसके आंतड़ियों को बाहर निकालेगा और उसे एक हुक पर टांग देगा। इसके बाद काजुओ को अकाई तक पहुंचना होगा। रास्ते में उसे एक कैंची मिलेगी जिससे काजुओ को अपनी आंतड़ियों को काटना होगा और फिर उसे अकाई तक पहुँचना होगा। और अगर काजुओ ऐसा करने में कामयाब हो गया तो वो आदमी अकाई को छोड़ देगा, लेकिन इसके बाद काजुओ मर जाएगा। काजुओ अकाई को बचाने के लिए उस आदमी की ये शर्त भी मान लेता है। फिर वो आदमी काजुओ की आंतड़ियों को बाहर निकाल लेता है जिससे काजुओ अनकॉन्शियस होने लगता है। तब वो आदमी काजुओ से कहता है कि अगर उसने अकाई को नहीं छुड़ाया तो वो अकाई को टॉर्चर करना शुरू करेगा, जिससे काजुओ घबराकर अकाई की तरफ बढ़ने लगता है। जब काजुओ कैंची तक पहुंच जाता है तब उसे अकाई तक पहुंचने के लिए अपनी आंतड़ियों को काटना पड़ता है, जिससे काजुओ अकाई तक तो पहुंच जाता है पर ज़्यादा खून निकल जाने के कारण वो मर जाता है। फिर वो आदमी अकाई के पास जाता है। वो उसे कहता है कि वो उससे सुनना चाहता है कि वो अभी भी जिंदा रहना चाहती है, पर अकाई काजुओ की मौत से सदमे में होती है और वो गुस्से में उस आदमी पर थूक देती है। फिर वो उस आदमी से कहती है कि वो उसकी माँ से मिल चुकी है, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और तुम उस प्रोस्टिट्यूट के बेटे किम हो, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है और बचपन में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था और कोई भी लड़की उससे प्यार नहीं करती थी और उसने कभी भी किसी के साथ भी सेक्स नहीं किया था। तब उसने उसकी खुद की माँ के साथ सेक्स किया था। फिर वो किम पर हंसती है और कहती है कि तुम लोगों को इसीलिए टॉर्चर करते हो क्योंकि तुम बहुत अकेले हो। ये सब सुनकर किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अकाई के एक चेनसो और कुल्हाड़ी से टुकड़े कर देता है। मूवी के अगले सीन में किम अकाई और काजुओ का अंतिम संस्कार कर देता है और कुछ देर बाद किम सड़क पर एक लड़की को अकेला देखता है और उसके पीछे अपना हथौड़ा लेकर चला जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बात की जाए मूवी के कॉन्सेप्ट की तो मूवी में दिखाया हुआ काजुओ का प्यार दर्शाता है कि अगर किसी को किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो वो इंसान अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये कहावत गलत नहीं होगी कि इश्क एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। तो गाइज ये थी ग्रोस्टेक मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।